सोमवार का व्रत शिवलिंग का पूजन कैसे करना है। शिवलिंग का मंदिर में भी इसी तरह पूजन किया जा सकता है और घर पर भी शिवलिंग का आप इस विधि से पूजन करेंगे, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। इसके लिए हमने सारा सामग्री लगा ली हुई है। जल, लोटा, आपको दूध सारी सामग्री पूजा की इसमें रख लीजिएगा। सामग्री जानने के लिए आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, क्या क्या सामग्री बाबा को समर्पित हम कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरी सामग्री ले ली हुई है और पात्र में हम सबसे पहले शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। शिवलिंग को स्थापित करके उन्हें जल से अभिषेक कराएंगे। जल से अभिषेक करा के बाबा को पंचामृत, अगर आपने बनाया है तो पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। नहीं तो हमने तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ इनको समर्पित करी हुई है। सबसे पहले जल, दूध और शहद, मिश्री और जल से उनको घी से आप बाबा को अभिषेक करा लेंगे। या तो अगर पंचामृत नहीं बनाया है तो इस तरह से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करके बाबा को एक बार फिर से जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करेंगे, उसके बाद बाबा को चंदन लगाएंगे। चंदन लगा के जब जल समर्पित हो, चंदन सबसे पहले गणेश के स्थान पर चंदन लगाएंगे, कार्तिक के स्थान पर। और जब भी शिवलिंग पर चंदन लगाएं तो 2 उंगली से पहले लगाएंगे और उसके बाद 1 उंगली लास्ट में नीचे से उंगली लगा के ही त्रिकोण बनाएं। बाबा को चंदन इस तरह से लगाया जाता है। फिर उसके बाद आप शिवलिंग पे जहाँ भी चंदन लगाना है आप ओम बना के भी चंदन लगा सकते हैं। शिवालय में आप बना रहे हैं तो शिवालय में, घर पे पूजन कर रहे हैं तो भी आप इस तरह चंदन लगा सकते हैं। और माता पार्वती को हमेशा सिंदूर या रोली ही अर्पित करें और अशोक सुंदरी के स्थान पे भी सिंदूर या रोली आपको अर्पित करनी होती है। वस्त्र के रूप में जनेऊ, या हमने जनेऊ नहीं मिलती है तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद पुष्प एक एक करके बाबा को समर्पित करेंगे। बेलपत्र है, बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। धतूरे का फल मिल जाता है, धतूरे का फल समर्पित कर दिए। मैंने यहाँ पे धतूरे के पुष्प लिए हुए हैं। आपको एक एक सारी सामग्रियाँ बाबा को समर्पित करनी है। धूप, शमी पत्र, बेलपत्र, इस तरह से आपके पास जो भी पुष्प बेलपत्र हैं आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर इत्र है तो आप इत्र भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी कोई मनोकामना है इस 4 सोमवार में पूर्ण हो जाए तो 108 सामग्री बाबा को अवश्य समर्पित करिएगा। 108 गेहूँ के, चने और मूंग के या छत्र भी आप ले सकते हैं, बस खंडित नहीं होने चाहिए। 108 पूर्ण हो, चाहे पुष्प भी ले सकते हैं आप। 108 बाबा को सामग्री समर्पित इन 4 सोमवार में अवश्य ही करिएगा। कल से सोमवार प्रारंभ है। इस तरह से आप 4 सोमवार आप बाबा का पूजन करेंगी, इस तरह से जिस तरह से पहले सोमवार में करेंगी। फिर उसके बाद बाबा में पूजा में अगर कोई भी सामान में कमी है तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर नहीं हो दक्षिणा चढ़ाते तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर हमारी सामग्री में कोई कमी हो तो दक्षिणा से अगर आप 1 रुपया भी चढ़ा देंगे तो वह संपूर्ण मानी जाएगी। फल, मिश्री आप चढ़ाइए, जो भी हो, नहीं तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बाबा की 2 दीप से आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश की आरती कर लेनी है। गणेश जी का जो आरती आती हो गणेश की आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद शिवलिंग की आरती, शिव जी की पूजा करके आरती करेंगे। आरती समाप्त होने के बाद अगर सोमवार की आपको कथा आती है तो कथा कर लिए। पुस्तक है तो आप पुस्तक से भी कथा पढ़ सकते हैं। जब भी कथा आप प्रारंभ करें तो हाथों में पुष्प या अक्षत्र कुछ भी लेकर हाथ जोड़कर कथा सुने और जब कथा समाप्त हो जाए तो वो शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आपका सावन का व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस तरह जब आरती संपूर्ण हो जाए, कथा संपूर्ण हो जाए तो आपका व्रत हो गया। बाबा से विनती करें पूजन में जो भी त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए हमें क्षमा करिएगा बाबा, और मेरी इस मनोकामना को इन 4 सोमवार में अवश्य पूर्ण किएगा। और बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, उनका पैर छुएं। और जब आरती ठंडी हो जाए तो बाबा का जो प्रसाद है सब परिवार में बांट के खाइएगा। और बाबा का जो भी है पूजन है, जो सामग्री है, किसी भी कुआं, बावड़ी आदि में डाल दीजिएगा। इस तरह से आपका पूजन संपन्न हुआ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।